विकास खंड सदर कन्नौज के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मीरपुर के आज हमारे साथ एडवोकेट रणधीर सिंह माथुर जी। आज हम उनसे खास बातचीत करना चाहते हैं। जैसा कि गुरसाईगंज थाने के अंतर्गत ग्राम पंचायत मीरपुर के आज एडवोकेट यानी कि वकील साहब आज हमारे 10 न्यूज़ चैनल में जुड़ चुके हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि एक महिला अधिवक्ता जो आरोप आपके ऊपर लगा रही है, और मैं पहले अपने चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा रणधीर सिंह माथुर जी को कि आखिर हमारे चैनल के साथ क्या कहना चाहेंगे। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों को भी बधाई। जैसा कि वकील साहब आपके जो ममता सिंह जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो आप उस विषय में ज़रा हमारे देश को आप अवगत कराइए, क्या प्रकरण पूरा था। ममता सिंह से मेरा कोई विवाद नहीं था, ना मैं उनको जानता था। ममता सिंह के पिताजी रामदत्त जो थाना तिरवा के अलमापुर गांव के रहने वाले हैं, वो वर्तमान में शास्त्री नगर तिरवा कस्बा में रह रहे हैं और पेशे से LIC एजेंट हैं। LIC एजेंट के नाते उनसे मेरी मुलाकात हुई और मेरी वहाँ रिश्तेदारी भी है। क्या संबंध था वकील साहब, क्या संबंध था आपका वहाँ से? मेरी ननिहाल है उस गांव में, उस मोहल्ले में, और मेरी पत्नी अध्यापक थी। तो जो मेरे पास आए, इन्होंने मेरे कम से कम 5-6 सालों में 5 LIC बीमा की मेरे नाम, मेरी पत्नी के नाम, मेरे बच्चों के नाम। उसमें कुछ पैसा इन्होंने हड़प भी लिया था। ऐसे कि बीमा की लगभग कितना वकील साहब, लगभग कितना इन्होंने पैसा हड़पा था? लगभग 25-26 हज़ार रुपया इन्होंने हड़प लिया होगा। और बताया कि इसमें 50,000 आएगा कि 1 लाख आएगा। आया बहुत कम पैसा उसमें। अच्छा, कौन लोग थे जिन लोगों ने पैसा हड़पा था? वो रामदत्त जी थे, ममता सिंह के पिताजी। जी बताइए, आप बताइए। सुन रहे, पूरा देश मेरी सुन रहे आज। हाँ, उसके बाद में इन्होंने रामदत्त जी ने अपनी लड़की की शादी थाना विष्णुगढ़ के अंतर्गत में किसी साथ की थी। मुझे उसका एड्रेस पूरा पता नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है। और उनसे विवाद हो गया जी। इनकी पुत्री जो ममता सिंह है, उसका विवाद अपने पति से हो गया। क्या विवाद हो गया, हमें ये बताया कि घरवाले दहेज मांगते हैं और हमारा मुकदमा कर दीजिए। तो हमारे पास रामदत्त जी आए, 3 मुकदमे उन्होंने हमसे तैयार करवाए। 6500 रुपये फीस हुई थी और उन्होंने केवल 600-700 रुपये खर्च किए थे कागज आगज लाने में, टाइप करने में। उसके बाद मेरी कोई फीस नहीं दी उन्होंने। और मुकदमा 5/8/2021 को किया, 20 को किया था। उसके बाद 4-5 तारीखों मेरे पास आए थे, फिर वो मेरे पास नहीं आए। लॉकडाउन लग गया था या दूसरा वकील उन्होंने कर लिया था। मेरे ज़माने में जब मैं अधिवक्ता था तब उनके खिलाफ कोई ममता सिंह का मैंने कोई भी नुकसान नहीं किया। और हर तारीख में कोई न कोई कार्रवाई उनके ससुराली जनों के खिलाफ करते थे। उनका मुकदमा 5/8/2020 को किया था और इन्होंने उसमें दस्तखत किए थे। उसमें अगली तारीख 7/9/2020 लगी थी। फिर उसके बाद में 7/9/2020 के बाद में 21/11/2020 लगी। उसके बाद में 12/2/2021 लगी, उसमें भी नहीं आई। फिर 12/2/21 के बाद 23/3/2021 लगी, उसको भी नहीं, उसमें आई। उसके बाद में 4/6/2021 लगी, उसमें भी नहीं आई। 26/11/21 लगी, उसको भी नहीं आई। 25/1/22 लगी, उसको भी नहीं आई। लगातार ये आती नहीं। मेरे पास ऑर्डर शीट की सर्टिफाइड कापी है, ये तारीख भी नहीं आई। मैंने समझा इन्होंने अपना कोई दूसरा वकील कर लिया है। जब तक मैं वकील रहा तब तक मैंने कोई भी आर्डर इनके खिलाफ नहीं होने दिया। और इन्होंने जो बताया है कि मेरे जेठ से जो मिल गए, मेरे पति से जो मिल गए, मैं उनको जानता तक नहीं था। जो इन्होंने आरोप लगाया है कि ये मेरे ससुराली जनों से मिल गए, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। कोई इनके पास सबूत नहीं है।
और ये खुद तारीख नहीं आई, आर्डर शीट मेरे पास है, सर्टिफाइड कापी है। जब मेरे पास नहीं आई तो इनकी कार्रवाई रुक गई, किसी अधिकारी ने इनके कोई कार्रवाई नहीं करी। जब तक मेरे पास मुकदमे रहे तो इनके चलते रहे, बाद में इन्होंने दूसरे वकील किए, इनके मुकदमे खारिज हो गए। जैसा कि अभी आपने सुना होगा हमारे 10 न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि रणधीर सिंह माथुर जी जो आज अपनी बात बता रहे हैं कि ममता सिंह जो आरोप लगा रही है रणधीर सिंह माथुर के ऊपर, जो एडवोकेट है और वरिष्ठ एडवोकेट हैं, लेकिन मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा आखिर ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। ये आखिर आप इनके वकील थे, आप इनके वकील थे, ये आपके क्लाइंट थे, एक मैं तो ये बात समझूंगा। और जब आपके क्लाइंट थे, आप इनके एडवोकेट थे, आपके पास नहीं आई हैं, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये आपके पास नहीं आई हैं। मुझे तो ये लगता है या तो आपने फीस ज़्यादा मांगी होगी या इनका कहीं और अधिवक्ता से इनका संगठन मजबूत हुआ होगा। तो आप बताइए ज़रा विस्तार से आखिर क्या मामला हुआ है जो ये नहीं आ रही। जे मैंने इनसे फीस मांगी थी, जे उधार करके गए थे इनके पिताजी रामदत्त कि अगली तारीख दे देंगे, फिर अगली तारीख आई कि अगली तारीख ले लेना, आज हुए नहीं। जब मैंने कहा भाई हमें फीस दीजिए, 3 मुकदमे के 6,000 रुपये हुए हैं जी, और आप फीस नहीं दे रहे, हम कैसे कार्रवाई कर पाएंगे। जब हमने इनसे फीस मांगना शुरू कर दिया तो इन्होंने आना बंद कर दिया मेरे पास और दूसरे वकील के पास चली गई।